द सेल। सेल लैटिन भाषा सेलुला से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। ए स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब एक छोटा उपखंड। आइए कोशिका की परिभाषा को जानते हैं। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका जीवित जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। Actually, it is true also because plant and animal both are made up of these unit। वास्तव में यह सत्य है क्योंकि एनिमल और प्लांट दोनों इसी इकाई से बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ these unit, living organism has been divided into two groups. Number 1 unicellular and number 2 multicellular। Unicellular organisms are those which start their life from a single cell or until and till death continue it in the same manner। Their body is made up of single cell। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना जीवन एक ही कोशिका से शुरुआत करते हैं और मृत्यु तक उसी तरह जारी रखते हैं। इनकी बॉडी एक सिंगल कोशिका से बनी होती है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जो जीव एक ही कोशिका से बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है ईस्ट, डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स। Multicellular organisms are those which are made up of more than one cells। बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जीव पहले एक कोशिकीय होते हैं, उसके बाद जो है इसमें कंटिन्यूसली लगातार डिवीज़न होता है और वृद्धि होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जीव अपना जीवन एक कोशिका से शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में लगातार विभाजन और डेवलप से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। हिस्टोरी ऑफ सेल। कोशिका का इतिहास। द हिस्टोरी ऑफ सेल स्टार्ट विथ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के आविष्कार से कोशिका का इतिहास शुरू होता है। द सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप वाज प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय जेनसन 1519 एंड गैलीलियो 1610। सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी पहली बार जेनसन 1590 ईस्वी और गैलीलियो 1610 ईस्वी के द्वारा तैयार किया गया था। लेटर ऑन रॉबर्ट हुक 1665 मेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एग्जामिन्ड दिस स्लाइस ऑफ कॉर्क। बाद में रॉबर्ट हुक 1965 ईस्वी में पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और कार्क के पतले स्लाइस की जांच की। अब एक कार्क क्या होता है? कार्क मतलब पौधे के छाल का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे कार्क कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। He observed that the cork was composed of small box-like compartment similar to honeycomb। उन्होंने देखा कि कार्क मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे बॉक्स जैसे डिब्बे से बना था। He called this compartment, और उन्होंने इसे कंपार्टमेंट कहा या उपखंड कहा। After 1933 when Knoll and Ruska invented the electron microscope, the actual detailed structure of cell came into view।
1933 के बाद जब नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया तो कोशिका की वास्तविक विस्तृत सामने आई। टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। प्रो मतलब प्रिमिटिव या पुराना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। दे आर characterized by absence of nuclear membrane, nucleus, nucleolus and most of well developed cytoplasmic organelles। प्रोकैरियोटिक की मुख्य विशेषताएं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और अच्छी तरह से विकसित साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और अधिकतर जो है सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप नहीं होते हैं इसमें। देज पॉसेस 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लैक हिस्टोन प्रोटीन। बैक्टीरिया, वायरस, रिक्सिया, बैक्टीरियोफेज, पीपीएलओ एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, बैक्टीरियोफेज, पीपीएलओ एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एक ग्रीक वर्ड से उत्पन्न हुआ है। यू मतलब गुड या वेल बहुत अच्छा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी लक्षण मौजूद होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी ईटीसी। ये सब ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देज पॉसेज 80S राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। दियर क्रोमोसोम कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। और यूकैरियोटिक की कोशिकाएं हिस्टोन प्रोटीन बनाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर एल्गी एंड ऑल हायर प्लांट एंड एनिमल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल एल्गी और ऑल हायर प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी अपवाद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।